कहते हैं कि आपकी पार्टी दुनिया में अकेली ऐसी पार्टी है जिसका नाम है समाजवादी पार्टी, लेकिन इसका सेकंड इन कमांड, दूसरे नंबर का जो नेता है वो एक उद्योगपति है। अपराधी तो नहीं है, डाकू और चोर तो नहीं है। किसने कहा कि समाजवाद का मतलब दरिद्रता है? समता के साथ संपन्नता, यही समाजवाद का सपना है। तो समता जनता के लिए, संपन्नता आपके लिए। अगर हम फक्कड़ होकर के राजनीति में आए तो बोले फक्कड़ है जरूर चोर होगा। अगर हम व्यवसायी बन करके राजनीति में आए तो बोलेंगे आप कैसा समाजवाद। आप ही आपके बारे में जब हम सुन रहे थे कि आपने कैसे एक बड़ा बाजार के छोटे से फ्लैट से पूंजीपति का, उद्योगपति का पद हासिल किया, जनता को कम से कम ये पता है कि रास्ता आपने तय कैसे किया। देखिए ना, मैं पूंजीपति हूँ न उद्योगपति हूँ। इतना जरूर है कि मैं बहुत खुशहाल हूँ, अच्छे कपड़े पहन सकता हूँ, अच्छी गाड़ी में घूम सकता हूँ। अच्छे कपड़े और अच्छी गाड़ी नहीं, बहुत बड़ी गाड़ी और बहुत बड़े डिज़ाइनर के कपड़े। आपकी गाड़ी जब पार्लियामेंट में खड़ी होती है तो एमपीज उसको झांक झांक के देखते हैं ये कैसी गाड़ी है अमर सिंह जी की। नहीं, ऐसा नहीं है। गाड़ी तो वहाँ पर सुबीराम रेड्डी की भी लोग देखते हैं, जो कांग्रेस के बड़े प्रखर सांसद हैं, और हमारे दोस्त लिकर बरन विजय माल्या की गाड़ी भी देखते हैं। आपने अपनी राजनीति तो शुरू की थी कांग्रेस से ही? बिल्कुल की थी। कांग्रेस ने आपको एमएलए नहीं बनाया तो आपने तय कर लिया था कि इसको नेस्तनाबूद करके छोड़ूंगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सत्य है कि कांग्रेस में एमएलए का टिकट मांगते मारे मारे फिरते थे। मुझे कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, लेकिन मुझे समाजवादी पार्टी ने अवसर दिया, तो अब कांग्रेस की आंखों में मैं खटक रहा हूँ। ये बात सही है ना कि आपने एक समय था जब सोनिया जी को प्रधानमंत्री बनने से रोका था, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते। मैंने नहीं रोका था, मैं बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। उनको इतने साधारण भी नहीं जितने आप कह रहे हैं। नहीं, हमारे सभी नेताओं का एक सामूहिक निर्णय था। उस निर्णय का प्रतिफल ये जरूर हुआ कि सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। ऐसा व्यवहार करने के बाद भी आपकी पार्टी से समझौता करने के लिए वो तैयार थी उत्तर प्रदेश के चुनाव में? इसलिए नहीं हुआ कि उनका पहला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी था, तो हमने एक बयान दिया था कि स्टॉप पॉलिटिकल फ्लर्टिंग, कि भाई तू नहीं और सही और नहीं और सही। हम लोग पीछे पड़ कर कहते रहे सोनिया सोनिया, और सोनिया जी कहती रही माया माया, और मायावती कहती रही ठेगा ठेगा। आप कहते थे, वो सोनिया जी बार बार ये कहती हैं कि मैं बनूंगी रानी तुम भरोगे पानी। ये कोई गाली है? ये तो एक टिप्पणी है। लेकिन आपको तो पानी भरवा दिया उन्होंने। कहाँ पानी भरवा दिया? बगैर उनके बुलाए, बिन बुलाए मेहमान बन के उनके घर गए। हाँ बिल्कुल, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन ठीक है, मैं वहाँ गया। अब मैं कांग्रेस के हाईकमान से ये उम्मीद नहीं करता कि जो भारतीय संस्कृति है कि अतिथि देवो भव, अतिथि जिसके आने की तिथि ना हो, ये देसी संस्कृति है, इसका अनुपालन वहाँ हो, इसकी मुझे कोई मेरा आकलन गलत हो गया। क्या किया उन्होंने आपके साथ? अब मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा, ये बंद प्रकरण है। जब भी मैं इस घटना को याद करता हूँ मेरा मन दुखित होता है। मैं तो इतना ही कहूँगा कि उठाए जा उनके सितम, आंसू पिए जा, यूं ही मुस्कुराए जा और जिए जा। अमर सिंह जी, ये तो हम देख ही रहे हैं कि अगर आलोचना थोड़ी कड़वी हो जाए तो आपको गुस्सा आ जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आता। कहाँ आता है? कैसे गुस्सा आता है, इसका जवाब तो मणिशंकर अय्यर दे सकते हैं। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई। गुजराल साहब के घर में मणिशंकर अय्यर जी से मेरी झड़प। मैं अपनी गलती मानता हूँ, और मैं मानता हूँ कि मुझे गुस्सा जल्दी आता है। हो सकता है ये मेरा अपना दोष हो, क्षत्रिय होने के नाते मेरे रक्त का दोष हो। ये दुबई का प्रकरण शायद लोगों को मालूम नहीं होगा, शाहरुख खान के साथ आपकी थोड़ी तकरार हुई थी। नहीं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बीती ताई विसार के आगे की सुधले। शाहरुख मेरे भाई की तरह, शाहरुख से मेरे अच्छे संबंध हैं। राहुल गांधी ने अगर थोड़ी सी आलोचना कर दी उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था की, तो आपने उन पर भी जमकर प्रहार किए। कोई प्रहार नहीं किया। हमने कहा चिरंजीवी आयुष्मान राहुल गांधी बच्चा है, मैं बच्चे के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। तो राहुल जी का बयान है कि बच्चा भी कभी मर्द होता है, मैं दिखाऊंगा। मैं चुप रहा। ईश्वर करे मर्द हो। देखिए, जिन्हें जनता ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना है, जिनके ऊपर पूरी कांग्रेस पार्टी भविष्य के लिए आस लगाए बैठी है, उनको आप बच्चा कहते हैं तो ठीक नहीं। तो मैंने तो बच्चा ही कहा है, और बच्चा कोई अपशब्द नहीं, मुझे क्षमा कीजिएगा। जिस स्टाइल से कहा जाता है उससे पता चल जाता है। नहीं, अब ये लीजिए, हमारी तो कोई साधारण सी बात है, उसे आप लोग असाधारण बना देते हैं। ये पत्रकार लोगों की नज़र का दोष है।